जय हिंद दोस्तों। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट का दूसरा टॉपिक, एग्जैक्टली मैं इजी क्वेश्चन जो होता है डिस्काउंट में जो आते हैं जनरल एंट्री में, वो मैं आपको पहले करा चुका हूं। लास्ट वीडियो में आप लोग जाके देख लो। डिस्काउंट में एग्जैक्टली जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन आता है ना, उसे हम लोग ट्रीट कैसे करते हैं इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग को ध्यान ये देना है कि सबसे पहले डिस्काउंट का फंडामेंटल हम लोग का पास क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले जाके इसके जो पहला वीडियो है जो डिस्काउंट के ऊपर मैंने बनाया है, उसमें मैं इजी क्वेश्चन कैसे कर रहा हूं ये मैं बताया हूं, उसे देखो, फिर आप इसे करना। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पे मैं दो टॉपिक लिया हूं, किस तरीका से हम लोग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन डिस्काउंट का सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपका फ्लैश होता होगा स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी पेन निकालिए। सबसे बेस्ट यही होगा कि पॉज करके आप लोग उस क्वेश्चन को लिख लीजिए। और हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल सीरीज में डिस्काउंट के ऊपर ट्रांजैक्शंस। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 हमारा क्वेश्चन है, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग गुड्स खरीदे श्याम से, लिस्ट प्राइस कितना है 50,000 और 15% ट्रेड डिस्काउंट। सर लास्ट वाले में भी तो यही था, इसमें कॉम्प्लेक्स क्या है बताता हूं। देखो ये लिंक्ड क्वेश्चन है कि किस तरीका से डिस्काउंट का क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन से वो लिंक्ड होगा। इसे अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहला कि परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, तो यहां पे कैश नहीं दिया है, तो सिंपल सा बात है किसी का नाम दिया है। नाम आने से हम लोग क्या करेंगे, वो नाम को हम लोग कंसिडर करेंगे। अगर कैश नहीं देता है तो हम लोग कैश को कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहां पे हमारा क्या बना, सबसे पहला परचेज गुड्स, तो सिंपल सा चीज है, ये रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में कम्स इन होता है, तो कम्स इन अगर हुआ तो ये डेबिट हो गया। सिंपल सा चीज है। और सेकंड में हमारा क्या नाम है, श्याम। सेकंड एस्पेक्ट हमारा हो गया श्याम। अब यहां पे अगर श्याम हो रहा है तो श्याम पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट ये रिसीवर है या गिवर, हम लोग खरीदे किससे हैं, श्याम से, तो ये गिवर हो गया। तो गिवर होने से ये क्रेडिट हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है हमारा 15%। तो 50,000 का हमारा अगर 15% अगर हम लोग निकाल दें तो कितना होगा 7,500। तो हमारा ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री क्या बना, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू श्याम। क्लियर हो रहा है, नरेशन इसमें लिख दोगे। ठीक है, तो ये 7,500 50,000 से हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा अमाउंट कितना आ गया 42,500। क्लियर हो रहा है। देखो सेकंड क्वेश्चन जो है वो लिंक्ड है। एग्जैक्टली हम लोग यहां पे क्या देख रहे हैं, रिटर्न गुड्स टू श्याम। अभी परचेज किए थे किससे, श्याम से किए थे, डिफेक्टिव हो गया या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो गया, हम लोग लिस्ट प्राइस 2,000 जो लिस्ट प्राइस जो एग्जैक्टली एमआरपी जो लिखे रहता है ना, उसका 2,000 रुपये हम लोग रिटर्न किए। ना कि हम लोग देखो यहां पे जो हम लोग 42,500 जो निकाले इसमें हम लोग खरीदे, लेकिन लिस्ट प्राइस क्या है 50,000। एग्जैक्टली डिस्काउंट करने के बाद ये 42,500 आया। तो जब हम लोग रिटर्न करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग लिस्ट प्राइस में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। लेकिन हम लोग लिए कितना में थे, डिस्काउंटेड प्राइस में। तो हम लोग का रिटर्न जब हम लोग करेंगे तो यहां पे हम लोग का ध्यान क्या आएगा, एक चीज देखो, जो गुड्स हम लोग खरीदे थे हमारे पास जो कम्स इन था, अभी क्या हो रहा है वो गोज आउट हो रहा है, वापस किसके पास जा रहा है, श्याम के पास। तो दो एस्पेक्ट हमारा क्या बनेगा, सबसे पहला तो श्याम बनेगा। अभी श्याम क्या है, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट है तो वो क्या है, रिसीवर है या गिवर है। अभी हम लोग रिटर्न कर रहे तो वो रिसीवर हो गया, रिसीवर होने से वो डेबिट हो गया। तो जो गुड्स हमारे पास आया था अभी हम लोग क्या किए, रिटर्न कर दिए। तो जो परचेज हमारा कम्स इन था वो परचेज क्या हो जाएगा, गोज आउट। तो यहां पे हम लोग क्या कर लिखेंगे, परचेज रिटर्न। तो ये हमारा क्या है, जो गुड्स हमारे पास आया था वो गोज आउट हो गया। तो गोज आउट होने से हमारा क्या होगा, क्रेडिट। तो हमारा एंट्री क्या बन गया, एंट्री हमारा बना श्याम अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट।
नरेशन लिख लोगे, ठीक है। तो अमाउंट हमारा कितना हुआ, यहाँ पे 2000 बोला गया था, तो 2000 हम लोग का ये तो लिस्ट प्राइस है, लेकिन 15% हम लोग डिस्काउंट में लिए थे, तो सिंपल सा बात है माइनस 15% हम लोग कर देंगे। तो 2000 का 15% कितना हो गया हमारा, निकाल दो यहाँ पे, 30 तो 300 रुपये हमारा डिस्काउंट था, तो हम लोग खरीदे कितना होंगे 2000 माइनस 300, तो कितना हो गया ये 1700। तो हमारा एंट्री में 1700 हम लोग लिख देंगे। क्लियर हो रहा है। देखो थर्ड ट्रांजैक्शन भी पूरा का पूरा हमारा यहाँ पे लिंक्ड है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि पेड कैश टू श्याम 40,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अब यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है कि देखो यहाँ पे हम लोग 42,500 का सामान खरीदे थे, ठीक है, एग्जैक्टली खरीदे थे कितना 50,000 का, लेकिन डिस्काउंट होके वो 42,500, जिसमें हम लोग रिटर्न कितना कर दिए 1700, मतलब 2000 का रिटर्न कर दिए। अभी हमें कितना देना है उसको, इस चीज को भी कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां पे एग्जैक्टली हमें देना था 42,500, जिसमें हम लोग कितना रिटर्न कर चुके हैं 1700 हम लोग रिटर्न कर चुके हैं। तो बाकी जितना भी पैसा देना था उसके बदले में यहां पे हम लोग अकाउंट सेटल कर दिए, कितना में 40,000 में। देखो पेड कैश टू श्याम, अभी हम लोग श्याम को पैसे दे रहे हैं, ठीक है, कितना दे रहे हैं, अब 40,000 रुपए दे रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली देना कितना था, एग्जैक्टली देना था 42,500। देखो यहां पे जो हमारा एक्सपेक्ट बनेगा वो किस किस चीज का बनेगा। सबसे पहले तो हम लोग यहां पे देख ले कि कैश हमारा बनेगा, क्यों, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है, तो कैश गोज आउट है, गोज आउट होने की वजह से वो क्रेडिट हो गया। लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था, कैश डिस्काउंट हमेशा एक साथ रहता, तो डिस्काउंट सिंपल सा बात है, कैश हम लोग अगर दे रहे हैं तो डिस्काउंट क्या होगा हमारा, डिस्काउंट हम लोग रिसीव कर रहे हैं, तो नॉमिनल अकाउंट में हमारा क्या होता है, ये इनकम हो गया, इनकम होने की वजह से ये क्रेडिट। तो हु इज द रिसीवर, श्याम। तो अब हम लोग यहां पे क्या देखेंगे, ये रिसीवर है जिसकी वजह से ये डेबिट हो गया। क्लियर हो रहा है। तो अभी हम लोग का एंट्री क्या होगा, एंट्री हमारा होगा श्याम डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, ये एग्जैक्टली डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पे ही हम लोग को अमाउंट देखना है, एग्जैक्टली अमाउंट देखो यहां पे क्या है, ध्यान यहां पे दो, 42,500 हमारा देना था, लेकिन हम लोग रिटर्न कितना कर दिए 1700। तो यहां से जो अभी हमारा कैलकुलेशन होगा, यहां पे हम लोग को ध्यान देना है कि हमारा, तो यहां पे भी हम लोग क्या देखना है कि हमारा 42,500 हमें श्याम को यहां पे देना था, लेकिन रिटर्न कितना कर दिए थे 1700। तो माइनस 1700 आप अगर कर दोगे तो यहां पे कितना हो जाएगा, 2500 से हमारा 1700 अगर चले गया तो कितना हो गया 40,800। तो हमें देना कितना है 40,800, लेकिन हम लोग श्याम को दे कितना रहे क्वेश्चन में 40,000। तो सिंपल सा चीज है, यहां पे हमें 800 रुपया क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। तो सिंपल सा चीज है, हम लोग डिस्काउंट में 800 रुपये लिख देंगे, 40,000 रुपये हमारे पास से कैश जा रहा है, टोटल कितना हो गया 40,800। क्लियर हो रहा है ना। तो यहां पे हम लोग को यही देखना है कि 40,800, फिर से बता दूं कि हमें 42,500 देना था, लेकिन यहां पे 1700 हम लोग रिटर्न कर दिए, तो माइनस करने के बाद हमारा कितना आया, माइनस करने के बाद 40,800 हमें देना था, लेकिन हम लोग फुल सेटल किया अकाउंट, तो हमें डिस्काउंट कितना मिल गया 800 रुपया, 40,800 देना था और हमें 800 रुपया डिस्काउंट मिल गया। क्लियर हो रहा है। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेते रहो या फिर लिखते रहो, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अभी साफ कर दूंगा इसे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमारा सेकंड टॉपिक का कॉम्प्लेक्स है डिस्काउंट में। अभी यहां पे जो ट्रांजैक्शन आप लोग के स्क्रीन में फ्लैश होता होगा उसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। नोट डाउन कर लिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में मैं डेट वाइज लिखूंगा ताकि आप लोग को समझ में आए कि एग्जैक्टली ये ट्रीट कैसे होता है। मैं 2 क्वेश्चन अभी करवाऊंगा। यहां पे अभी हम लोग को देखना है कि बॉट गुड्स फ्रॉम अमित, क्वेश्चन है हमारा बॉट गुड्स फ्रॉम अमित फॉर 20,000 एट टर्म 5% कैश डिस्काउंट एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट।
पेड 3/4 ऑफ द अमाउंट इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज। देखो यहां पे हम लोग को ध्यान क्या देना है कि हम लोग अमित से कितना अमाउंट का खरीदे, 20,000 रुपीज का सामान को हम लोग खरीदे हैं, लेकिन उसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना है हमारा, ट्रेड डिस्काउंट जो है हमारा 20% है और कैश डिस्काउंट हमारा कितना है 5%। अभी यहाँ पे हमें ध्यान देना है और क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग कैश में कितना पे किए हैं 75%। देखो सिंपल सा चीज है, अगर हम लोग कैश में 75% अगर हम लोग पेमेंट किए तो बाकी का 25% क्या हुआ, अभी भी उधार में है। तो 25% जो हमारा होगा वो हमारा अमित क्या है, क्रेडिटर, जिनसे हम लोग सामान खरीद रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, क्रेडिट। इसे याद रखना है, समझ में आ रहा है। 20,000 का सामान खरीदे जिसमें 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट है और 75% ही सिर्फ कैश में पेमेंट हो रहा, तो बाकी का क्या, बाकी का हम लोग यहां पे देख लेंगे कि ये क्रेडिट परचेज हुआ है। इस चीज को हम लोग को दिमाग में रखना है। तो हमारा जो क्वेश्चन था बॉट गुड्स फ्रॉम अमित 20,000, अभी यहाँ पे 20,000 का जैसे खरीदे तो हमारा एंट्री क्या बनेगा, यहाँ पे देखना है। देखो परचेज का जैसे हम लोग एंट्री बनाते हैं डिस्काउंट के साथ, सेम वही बनेगा। हम लोग वही लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिटेड, हमारे पास गुड्स आया तो परचेज क्या होगा हमारा, डेबिट होता है ऑब्वियसली। 2 कैश हमारे पास से गया, कैश क्या हो गया हमारे पास से गया, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। कैश के साथ डिस्काउंट भी होता है क्योंकि अगर हम लोग कैश दे रहे हैं तो ऑब्वियसली डिस्काउंट हमें मिल रहा है, तो इनकम है हमारा, तो यहां पे हम लोग डिस्काउंट रिसीव्ड करेंगे। लेकिन इसके साथ हमें एक और ट्रांजैक्शन को देखना है कि हम लोग पैसे तो पे कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ उधार भी हम लोग का 25% है। तो यहां पे हमारा एंट्री क्या बनता है, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू, जिससे हम लोग उधार लेके आते हैं उसका भी नाम आता है, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू अमित। अब यहां पे देखना है कि हमें अमाउंट कैसे सेटल करना है। एग्जैक्टली हमारे पास कितना था 20,000, 20,000 में हम 20,000 में 20% ट्रेड डिस्काउंट अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो 20,000 का 20% कितना हो गया 4,000। तो एग्जैक्टली हम लोग परचेज कितना का किए, 20% अगर माइनस कर दिए तो 4,000 माइनस कर देंगे, तो 4,000 माइनस करने के बाद ये कितना हो गया हमारा 16,000 का क्वेश्चन बन गया। तो हम लोग कितना का परचेज किए 16,000, जिसमें अभी हम लोग को ये देखना है कि 75% कैश में है, 25 अब 16,000 का अगर 75% अगर निकाल दिया जाए या 25% निकाल दिया जाए, जो इजी है तुम्हारे लिए निकाल दो। अभी यहाँ पे 2020 कैंसिल, तो 25 × 16 हमारा कितना हो गया, 25 × 16 हमारा हो गया 16,000 का 4,000। क्लियर हो रहा है। तो यहां पे अभी हम लोग को ये देखना है कि ये 4,000, इस चीज को अभी हम लोग लिख देंगे। क्लियर हो रहा है। 4,000 हमारा क्या हुआ उधारी, उसके बाद जो ये 16,000 है उसमें डिस्काउंट भी तो देना है। 4,000 हमारा क्या हो गया उधार हो गया है ना, तो 16,000 में 4,000 अगर उधार है तो कैश में हम लोग कितना पेमेंट कर रहे हैं, ऑब्वियसली 12,000, तो ये दोनों मिला के 12,000 होना चाहिए। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि 12,000 में डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 12,000 में हमें डिस्काउंट मिल रहा है 5%, तो 12,000 का 5% अगर हम लोग निकाल दिए तो कितना हो गया 60, 600 रुपया हमारा डिस्काउंट हो गया। 600 रुपया डिस्काउंट हो गया तो कैश हम लोग कितना पेमेंट किए, 12,000 में 600 का डिस्काउंट हो गया तो कैश कितना पेमेंट किया हम लोग 15,400। समझ में आ रहा है। तो यहां पे अभी हम लोग को इस ट्रांजैक्शन को थोड़ा गौर से समझना है। यहां पे कि जो परचेस किया गया 20,000 का सामान, जिसमें 20% हमारा ट्रेड डिस्काउंट है, तो 16,000 का वो क्वेश्चन बन गया। 16,000 में 75% कैश में दे रहा है, यहां पे देखो 75% कैश में है और 25% जो हमारा वो उधार है। तो अमित में हमारा कितना आ गया उधार, यहां पे 25%, और ये दोनों को मिला के कैश और डिस्काउंट में हम लोग लिखेंगे। तो यहां पे जो कैश जो आया वो कितना आया 15,400 रुपया आया है। इस चीज को अभी हम लोग ध्यान देंगे। क्लियर हो रहा है।
तो जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसमें मैं डेट एग्जैक्टली मेंशन करना चाहूंगा कि इसे ट्रीट कैसे करेंगे अगर इस तरीका से अगर क्वेश्चन दिया गया। देखो आप लोगों को पहले बता दे रहा हूं कि एग्जैक्टली सभी बोर्ड के लिए अवेलेबल है। ये क्वेश्चन मैं डीके गोयल से लिया हूं, ज़्यादातर ये आईएससी में चलता है, लेकिन ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ से आप लोग देखोगे डीके गोयल बुक आप फॉलो कर सकते हो, बहुत ही अच्छा बुक है ऑब्वियसली। तो वहां से आप इस क्वेश्चन सबको देख सकते हो। तो क्वेश्चन है हमारा जनवरी 18, देखो जनवरी 18 में एक क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूं, जस्ट ऐसे मैं डेट दे दिया। जनवरी 18 सोल्ड गुड्स टू शिप्रा एट लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट 4% कैश डिस्काउंट if 4% cash discount if the payment is made within 7 days 75% payment is received by the check on January 23rd। देखो यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखना है कि हम लोग खरीदे कब, जनवरी 18 को, ठीक है, सॉरी हम लोग सेल कब किए, जनवरी 18 को, लेकिन पैसे हमें कब मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं हमें 23rd को। तो यहाँ पे हमारा दो एंट्री होगा। सबसे पहले हम लोग क्या किए, सेल किए, किसको, शिप्रा को। तो शिप्रा इज द रिसीवर, तो शिप्रा डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। गुड सेल किए, तो कितने रुपए का सेल किया हम लोग, देखो 50,000 रुपया, उसमें हम लोग कितना लेस कर देंगे, कितना डिस्काउंट दिया गया हमारा 20%, तो 20% लेस करेंगे तो 50,000 रुपये का 20% कितना हो गया 10,000। तो 10,000 माइनस करके हम लोग जब लिखेंगे यहाँ पे हो गया हम लोग का 40,000। कोई डाउट? लेकिन कैश रिसीव हम लोग कब कर रहे हैं, कैश रिसीव हम लोग कर रहे हैं 23rd को। देखो क्वेश्चन में एक चीज लिखा गया है कि अगर 7 दिन के अंदर अगर पैसा मिल जाता है तो हम लोग कितना डिस्काउंट देंगे, 4% कैश डिस्काउंट देंगे। इस चीज को हम लोग को दिमाग में रखना है। अगर ये 7 दिन के बाद होगा तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो उसे हम लोग ट्रीट कैसे करेंगे, यहाँ पे अभी हम लोग को देखना है कि हमारे पास जो शिप्रा को जो हम लोग सेल किए हैं पैसे आ रहे हैं, तो कब आ रहा है, जनवरी 23 को। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड किसके हिसाब से आ रहा है, यहाँ पे चेक के हिसाब से आ रहा है। तो चेक से अगर जब हम लोग को मिलता है तो बैंक डेबिट होता है। सिंपल सा चीज है, हमारे पास पैसे आए बैंक के थ्रू से, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड। क्यों, क्योंकि 7 दिन के अंदर हम लोग बोले थे कि 7 दिन के अंदर अगर आप लोग पैसे दे देते हो तो आपको 4% डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू। अब यहां पे पैसे हम लोग को कौन दे रहा है, पैसे हम लोग को दे रहा है शिप्रा। तो सिंपल से यहां पे चीज है कि हमें मतलब शिप्रा से एग्जैक्टली हमें लेना कितना है 40,000। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बताया गया, इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि अगर हम लोग 7 दिन के अंदर अगर पैसे देते तो ही डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो पैसे वो कितना दे रहा है, पैसे वो दे रहा है 75%, बस उससे ज़्यादा नहीं दे रहा है। तो 40,000 का अगर हम लोग 75% अगर निकाल दें तो कितना हो रहा है, देखो 30,000 रुपया हो रहा है कि नहीं। तो उससे हमें कितना मिल रहा है 30,000 रुपया। तो इस 30,000 को मैंने बताया था जितना अमाउंट हमें रिसीव करना होता है वो डिस्काउंट के साथ हम लोग रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे बैंक का डिस्काउंट जो है ये 30,000 रुपया कंबाइंड होके आएगा। तो 30,000 में कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है, 30,000 का 4%। तो यहाँ पे जब हम लोग करेंगे 1200 रुपया हमारा क्या हो गया डिस्काउंट। अब 30,000 में 1200 रुपया का डिस्काउंट होता है तो हमें मिला कितना, हमें मिला 28,800 रुपया। टोटल हमारा कितना हो गया 30,000। देखो इसे स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम लोग समझेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे 2 एंट्री क्यों बना। देखो 2 एंट्री हम लोग का इसलिए बना क्योंकि 18 तारीख को हमारा क्या हुआ था सेल, पैसे कब मिले 23 तारीख, तो इसलिए हम लोग 2 एंट्री बनाए। लेकिन सर यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि 40,000 रुपया हमें लेना था लेकिन हम लोग लिए कितना 30,000, बाकी का 10,000 तो ऑब्वियसली उधार होगा ना। देखो यहाँ पूरा का पूरा उधार मैं 40,000 लिखा हूँ, पूरा का पूरा 40,000 लिखा हूँ, इसीलिए यहाँ पे 30,000 में सेटल किया हूँ। तो जब कैंसिल जब शिप्रा जब होगा तो 30,000 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। 10,000 जो रहेगा हमारा वो हमारा क्या होगा उधार। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ। ले लिए
तो यहाँ पे हमारा डिस्काउंट का टोटल टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। तो सीरीज में जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक आप इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।